नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहजभुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के लोडवारा में सड़क दुर्घटना में घायल हुए वृद्ध व्यक्ति की मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। एक्सीडेंट हुआ। कब हुआ था? 14 तारीख, 14 अक्टूबर। कहाँ पर? लोहारा समझान के पास। ढड़वारा। कैसे हो गया था, क्या कर रहे थे? रोड पार कर रहे थे, बाइक वाले ने आकर। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र के लोडवारा का 14 अक्टूबर का, जहां सड़क दुर्घटना में घायल हुए 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत। मृतक 65 वर्षीय जवाहरलाल पुत्र नत्थु निवासी लोडवारा कोतवाली करवी जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि जवाहरलाल घर के सामने ही रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सोनेपुर जिला अस्पताल लाए, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। घायल हो गए थे? कहाँ ले गए थे फिर? वहाँ जिला अस्पताल लाए, जिला अस्पताल से रिफर करके इलाहाबाद भेजे, जिनका प्रयागराज में इलाज चल रहा था, जिनको परिजन प्रयागराज से लोडवारा ले आए। तभी बीती रात्रि जवाहरलाल की तबीयत बिगड़ी तो परिजन जवाहरलाल को सोनेपुर जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान आज मंगलवार की सुबह जवाहरलाल की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया घटनाक्रम। इलाहाबाद से छुट्टी दिए, रात में तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल लाए, जिला अस्पताल। सुबह भोर में जो है मौत हो गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के कस्बे के शंकर बाजार निवासी वृद्ध महिला पार्वती ने भरतकूप के हिनौता माफी में दबंग चुन्ना ठाकुर पर उसकी पट्टे की जमीन जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप। आई हैं ये पट्टा के जमीन नहीं पहुँची, यहाँ गांव के ठाकुर जोते हैं, पहले न पान तो घर गुजर दे रहे हैं, प्रधान का तो चला वाले और चौसे प्रधान जवाब दे दी तो प्रधान दे रहे हैं मारा कर दौड़े हैं तो चला और आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे मामले की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने बताया कि इसके पहले भी उसने मामले शिकायत संबंधित अधिकारियों से की थी। मुझे पट्टा में कब्जा करा उसने। किसका है वो? किसका पट्टा था? पट्टा आपका है। आपका था? हाँ। कितने दिन पहले हुआ था? ये जब शुरू में इंदिरा गांधी कराई थी तब का पट्टा है। कब से कब्जे कर लिया उन्होंने? वो यार 10 साल से पहले कब्जा कर रहे हैं, बीच में था नहीं, फिर कब्जा कर। कौन कब्जा किया है? वो चुन्ना ठाकुर है। क्या कह रहा है?
वो जब कहा था कि वो प्रधान का मारन ढो रहा कि यहाँ कोरिन का पट्टा न नापे नहीं तो जान ले लेना, फलाने से गोली मारन मुँह से नहीं करे, मुँह से मारन तरह से नहीं करे, खबरदार दो ये क्या रख लो तरह के तबालदा करवा के चलाओ। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह होगा जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। शिकायत कहाँ कहाँ किया था आपने इसके पहले? हम आप शिकायत बहुत की है लेकिन अब तक कोई सुनाई नहीं रही है। नहीं है। हाँ वहीं ठाकुर प्रधान रहे, वहीं मुखिया रहे। आज कहाँ पर आई हैं आप? आज कलेक्ट्रेट में आए डीएम साहब के यहाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती। हाँ। कौन गांव से आई हैं? हमारे हिनौता गाँव है और हट में है हिनौता। हाँ। तुम्हारा थाना कोतवाली का लागत थी? हमारा थाना कोतवाली बदौसा लगा। और रहती कहाँ है? अब तो वो कर ही रहा है। जब भरतकूप लगता है ना। हाँ। अब करबी में कहाँ रहती हो? करवी में रहती गंगा जी के रोड शंकर बाजार में। और जमीन कहाँ है तुम्हारा? हिनौता माफी भरतकूप में। क्या नाम है आपका? पार्वती। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत नेहरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की हुई मौत, पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के सरधुआ थाना क्षेत्र के नेहरा गांव का, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय किशोरी की बीते सोमवार और मंगलवार की रात्रि 2 बजे हुई मौत। मृतका 16 वर्षीय किशोरी स्नेहा उर्फ बिन्नू पुत्री देवसागर तिवारी निवासी नेहरा थाना सरधुआ के पिता देवसागर ने बताया कि उनकी पुत्री स्नेहा को अचानक उल्टी शुरू हुई तो वह उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए और प्राइवेट हॉस्पिटल से पहाड़ी सीएचसी तथा पहाड़ी सीएचसी से रेफर किए जाने पर मंझनपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे प्रयागराज रेफर किया गया। तभी प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में स्नेहा की मौत हो गई। कि घर में हुई तो उल्टी होने लगी। जब उल्टी होने लगी तब मैं घर गया, मेरी औरत फ़ोन किया, दूसरी वाली औरत थी मेरे पास, दूसरी शादी हो गई है। तो वहाँ जब मैं गया तो उल्टी कर रही थी लड़की। मैं उसको तुरंत जो है लेके मतलब वहाँ लोकल के डॉक्टर को, बाबूलाल डॉक्टर को दिखाया। तो बाबूलाल डॉक्टर बोले कि मेरे बस की बात नहीं। जब मेरे बस की बात नहीं तो वो बोले कि तुम आप वहाँ ले जाइए सरकारी अस्पताल पहाड़ी। मैं जब पहाड़ी लेके आया तो पहाड़ी में मुझे दवा 2-3 इंजेक्शन लगाए और बोतल भी लगाए। इसके बाद बोले कि लड़की की जलन और मूड की चक्कर नहीं ठीक हो रहा था, तो बोले कि आप ले जाइए यहाँ सोनेपुर। इन लोगों ने आए वहाँ से, मैं इनको फ़ोन करके बता दिया, लड़की के मामा और लड़की की माई, मतलब मेरी लड़की की, और इसके और चचेरे मामा, वो बोले कि यहाँ नहीं ले चलना, वहाँ ले जाना है राजापुर कंचन सिंह के यहाँ। जब कंचन सिंह के यहाँ ले गया तो उन्होंने ना ही कर दिया कि मेरे पास इतनी मशीनें नहीं। इसके बाद मैं मंझनपुर ले गया तो मंझनपुर सरकारी अस्पताल में, जब सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ भर्ती कर लिया। इसके नली वली डाला, इसके जो है सब मतलब इसका इलाज कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने भी हमें रिफ़र कर दिया। जब रिफ़र कर दिया तो हम एम्बुलेंस से जा रहे थे वहाँ स्वरूप रानी इलाहाबाद। तो जब वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, बीच में हमारी लड़की की दम। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर शव का आज मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। कब बीमार हुई थी? ये कब अचानक तबीयत खराब हुई? नहीं, ये इसकी कल अचानक तबीयत खराब हुई। इसकी तबीयत इसके पहले से मतलब 2-3-4 महीने से मतलब इसको कहीं बुखार आ जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, इससे यहाँ दर्द होता था। तो यह पथरी की ये कल अचानक बीमार जी
और अब ऐसे में वहाँ सब जाके मेरा ऐसा कर रहे हैं कि मतलब क्या कौन क्या कह रहा है? ये नानी आ रही तो कह रहे हैं कि तुम इसको जहर खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पहाड़ी के खरसेंडा गेड़ुआ पुल के पास बाइक की टक्कर से बाइक सवार एक घायल एक की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसेंडा के गेड़ुआ पुल के पास का आज मंगलवार की सुबह 10 बजे का, जहां बाइक की टक्कर से बाइक सवार एक युवा घायल हो गया और एक युवक की हुई मौत। घटना हुई थी। ये घर से सुबह निकले थे नांदी हनुमान जी के लिए। नांदी हनुमान जी से वापस आ रहे तो रास्ते में ही गेड़ुआ पुल के पास इन लोगों का पिकअप, दोनों मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया है। तो ये लड़का जो मंधीरज नाम था, इसके पिताजी जो बाहर है, बाहर से 1 तारीख को ये भी आया है। क्या नाम था लड़के का? लड़के नाम था मंधीरज। मृतक मनधीरज पुत्र कल्लू निवासी पचोखर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि मनधीरज अपने साथी अंकित के साथ नादिन के हनुमान जी से दर्शन करके वापस पचोखर बाइक से लौट रहे थे। तभी खरसेंडा के गेड़ुआ पुल के पास पहुंचते ही उनकी बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों मौके पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये कहाँ जा रहे थे? ये हनुमान जी से दर्शन करके वापस घर आ रहा था। वापस घर आ रहे थे। कौन था साथ में? और साथ में एक लड़का था, अंकित नाम था, वही एक्सीडेंट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से। बाइक से। कितने बजे घटना है? करीब 10 बजे। जिनको सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां मनधीरज को मृत घोषित कर दिया गया और अंकित का इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आज मंगलवार की दोपहर 2 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। वहीं दूसरी बाइक सवार युवक भी घायल बताए जा रहे हैं। 10 बजे। किसकी मौत हुई है? ये मंधीरज की मौत हो गई। मंधीरज की। और अंकित? अंकित ठीक हो गए, काफ़ी चोटें, बेहोश हो गई। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेड बैठे। क्या उम्र थी अंकित की? 18 साल का। और उसकी? उसके भी शायद दोनों। कितने बजे घटना है? ये 10 बजे सुबह। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।